डोनेशन लेने का बहुत टाइम से जो है वो इमरान खान साहब के पास एक खास टैलेंट है। आप कहते हैं कश्मीर आजाद हो, अब करवा लीजिए सर, हमने तो कभी आपको ये नहीं बोला कि आप मत करवाइए, आप जरूर, आप अलकायदा लीजिए, तालिबान लीजिए, पाकिस्तानी फौज लीजिए, इस्लामिक स्टेट लीजिए, जो लेना है सर, तंजानिया, कीनिया, युगांडा, जिससे करवाना है सर। हमने कभी बोला है इंडिया से किसी ने बोला है हाथ जोड़ के कि भाई साहब मत करवाना आजाद, हमें बहुत बुरा लगेगा, करवा लो। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट सर, शाह महमूद कुरैशी ने एब्सोल्युटली नॉट, मोहिद यूसुफ ने एब्सोल्युटली नॉट, आपके लाल हवेली वाले भाई साहब जो हैं एब्सोल्यूट, सब एब्सोल्युटली नॉट करने के बाद सर क्या हो गया वहां पे? इस एब्सोल्युटली नॉट का ये फायदा हुआ, वो बेस कैंप जो 20 साल में बनाया गया था अफगानिस्तान को, ताकि पाकिस्तान को ना सुकून से रहने दिया जाए, ना पाकिस्तान के लोगों को अमन का ख्वाब देखने दिया जाए, अफगानिस्तान को भी गोला बारूद की बू से उस बू को बढ़ाया जाए और इसी तरह पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया जाए। इस एब्सोल्युटली नॉट का यह फायदा हुआ कि आज नेटवर्क अफवाज, अमेरिकन अफवाज और वो तमाम लोग जो अशरफ गनी के दाएं बाएं उसको अपना ब्लू आई कहते थे, उसको अपना बगल बच्चा कहते थे, उसको अपनी गोद में बिठाकर अपने इरादों की तकमील के ख्वाहिशमंद थे, वो सब लोग आज चीखो पुकार आओ बका कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट का ये फायदा हुआ कि वो तमाम लोग जो ये समझते थे कि अफगानिस्तान में इस कठपुतली हुकूमत के जरिए अब अफगानिस्तान में बैठकर वो पूरे खित्ते को रूल करेंगे या हमें मॉनिटर का किरदार अदा करेंगे या बॉस बन जाएंगे, सब उनके सबऑर्डिनेट होंगे। एब्सोल्युटली नॉट का फायदा ये हुआ जी। एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद हम ये तवक्को नहीं रखते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक भी अमेरिकन फौजी आएगा, साफ सीधी बात है। दूसरी चीज रमनीक जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं, अब ये देखिए कुरैशी साहब अगर फुल टॉस फेंकेंगे तो सर बल्ला तो मैं घुमाऊंगा, ठीक है, इतना तो धर्म बनता है एंकर का। अभी इन्होंने फुल टॉस फेंकी है, मुस्कुरा रहे हैं कुरैशी साहब। मैं यह जानना चाहता हूं सर, इनकी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, ऑपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लिया, अचानक जो बंदे सवेरे ड्राइव पे जा रहे थे इस्लामाबाद में, उन्होंने देखा कि ये अजीब सी वर्दी पहन के गोरे बंदे कौन आ गए यहाँ पे, इट वॉज अ सरप्राइज। एब्सोल्युटली नॉट के बीच में एक शब्द, एक वर्ड वो साइलेंट था, वो था एब्सोल्युटली कॉमा व्हाई नॉट। मतलब उनका था कि आइए ना साहब, हम तो इंतजार में हैं आपके, अफगानिस्तान से आइए आप, किसी और अम्मान से किसी और एयरबेस से आइए पाकिस्तान। वो कहते हैं ना इनका जो कौमी तराना है सरजमी पाक, तो ये कह रहे हैं आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। और हम बिल्कुल इस मामले में ना तो ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेंगे ना हम किसी और को कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को असल में चलाने वाली जो एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि जो फौज है और जो ISI है, उनकी तरफ से इस बात की हरी झंडी थी। तो इमरान खान होता कौन है? एब्सोल्युटली नॉट के बीच में एक वाई है जो भूल गए, एब्सोल्युटली व्हाई नॉट। कि आपके जो वजीर आजम है उन्होंने आज उन्होंने फिर वो अपना कासा उठा लिया जो छुपा के रखा था। वो कह रहे कि साहब पैसे दीजिए हमारे को, हमारे पास अफगान रेफ्यूजी आए हुए, पैसे दीजिए तालिबान को, उन्होंने मुल्क चलाना है। तो पहले भी तो चल ही रहा था, 80% जो अफगानिस्तान की GDP है वो तो एड पे चलती थी। आपने नया क्या यहाँ पे पैदा कर दिया? आपने नया क्या कर दिया? आपने जो इंस्टेबिलिटी पैदा करी है। और मैं आपको बता दूं, कोयटा में जो आज हुआ है, ये जो नूर वली मसूद है, नूर वली मसूद ने जिम्मेवारी ली है उसकी। आपको निपटना जरूरी है नूर वली मसूद जैसे लोगों से, आपको निपटना जरूरी है अल्लाह नजर बलोच जैसे लोगों से। आपसे अपने इंटरनल तो मैनेज नहीं हो रहे, यू कैन नॉट मैनेज योर इंटीरियर। आप बता दिए नूर वली मसूद कहां पे है, आप बता दीजिए अल्लाह नजर बलोच कहां पे है, आप उनके साथ क्या। देखिए ये कहना मेजर साहब आसान है कि हम पाकिस्तान के अंदर बाहरी फौजों को नहीं आने देंगे, और अब ये लपेट रहे हैं चीनी के अंदर, शुगर कोट कर रहे हैं। सच्चाई है कि योर प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन अ 180 डिग्री फ्लिप, वो पूरी पलटी मार के खड़ा है। इमरान खान साहब ने ये बात पहले आपके NSA ने भी कही थी, मोहिद यूसुफ ने, कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तालिबान की तो फिर 9/11 जैसे वाकयात होंगे। मतलब एक किस्म से थ्रेट करना वर्ल्ड को कि यार देखो फिर से ना वो प्लेन है बिल्डिंग के अंदर घुस जाएंगे वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बैक ट्रैक कर दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं इनको पैसे दो इमरान खान। तो मुझे स्टूडियो से कॉल आया सवेरे कि मेजर साहब ब्रेकिंग न्यूज है, इमरान खान ने पैसे मांगे। मैंने बोला ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है? इमरान खान ने पैसे मांगे, वो तो डेली मांगता है पैसे। अब देखिए, पहले उसने शुरुआत करी शौकत खानम के लिए पैसे मांगने की। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए पैसे मांग रहा है, इलाज तो करवा रहा है ना लोगों का, पाकिस्तानियों का, अच्छा काम है चलो। और अपने मदर के नाम से, मां के नाम से अस्पताल बनाया है, ये नेक काम है, कोई बात नहीं। फिर उसने पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे, मतलब चलो अपने मुल्क के लिए मांग रहा है, बुरा है लेकिन ठीक है, चलो अपने मुल्क के लिए मांग रहा है, खुद के लिए थोड़ा ना मांग रहा है। अब इमरान खान ने अपनी फ्रेंचाइजी मांगने की देश विदेश, अब वो इंटरनेशनल हो गया इमरान खान, अब वो अफगानिस्तान के लिए पैसे मांग रहा है। अर्जू जी, ये डोनेशन लेने का बहुत टाइम से जो है वो इमरान खान साहब के पास एक खास टैलेंट है। जब से उन्होंने शौकत खानम अपना हॉस्पिटल बनाया था उस वक्त से, और
अभी जाहिर है कि वो क्योंकि तालिबान को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, तो इसलिए वो सोच रहे होंगे कि इनको पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं या दुनिया है उन्होंने फंड्स बंद कर दिए तालिबान के। तो शायद इस वजह से इमरान खान साहब ने सोचा होगा कि उनके लिए भी फंड्स जमा किए जाए और लोगों से कहा जाए कि इनको भी फंड दें। वो जो आप इससे पहले बात कर रहे थे कि सारे इन्होंने जो है फौजी यहाँ पर आ गए हैं अमेरिकन और एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो वो तो आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स में कोई बात भी परमानेंट नहीं होती। और इमरान खान साहब तो खैर इस चीज में काफी मशहूर है कि वो अपनी कही हुई बात से यू टर्न मारते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं आया है कि वो अमेरिका को या चाइना को या कोई भी ऐसा देश जो हमें डोनेशन देता हो, कोई भी कंट्री हम उसको या हमें लोन देता हो, हम उसे ना कहने की पोजीशन में नहीं है। वो एक सियासी बयान हो सकता है एब्सोल्युटली नॉट वाला, लेकिन उसके बाद तो जाहिर है कि हमने उनकी बात को मानना ही था। और अगर हम तालिबान का साथ दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, हमेशा से देते आए हैं, अब खुल्लम खुल्ला दे रहे हैं, तो जाहिर है उनके लिए फिर डोनेशन मांगना। जनरल फैज पहुंच गए काबुल एंड ही इज मोस्ट वेलकम। अगर तालिबान चाहता है उनसे मिलना तो जरूर मिले, लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूं आपसे कि पाकिस्तान क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा तालिबान को? तालिबान के लिए भीख मांग रहे हैं, तालिबान की रिकॉग्निशन के लिए भीख मांग रहे हैं कि दुनिया रिकॉग्नाइज करे तालिबान को। अरे बाबा, तुम तो कर लो पहले, दुनिया तो बाद में करेगी। स्टार्ट पाकिस्तान शुड से कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया तालिबान को। इन्होंने पहले भी करा था सर 90s में। हाँ, जब मुल्ला जहीफ को जेल में डाला था पंडित जी। 3 मुल्क थे सिर्फ, जी बिल्कुल, दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क थे तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाले। उनमें से सबसे पहले मुल्क यही थे, दूसरे सऊदी अरेबिया और यूएई थे जी, और इन्होंने ही उसे संभाल के रखा। लेकिन अभी क्या है, अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज मच ऑफ अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तालिबान ने आते ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को रिहा करना शुरू कर दिया, तो साहब इनका माथा ठनका। ये वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसके खिलाफ पाकिस्तानी तैयारे अपने शहरियों पर बमबारी करते थे, स्वात में और फाटा में, जहां पर इनके ऑपरेशन चला करते थे। उस तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको कि ये कहते थे हिंदुस्तान शह दे रहा है, हिंदुस्तान पैसा और असला दे रहा है और अफगानिस्तान से उनको भेजता है पाकिस्तान, उस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बंदी मुजाहिदों को तालिबान ने आते ही सबसे पहले रिहा किया है। तो इसलिए पाकिस्तान का थोड़ा माथा ठनका है। पाकिस्तान आरजू जी क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा तालिबान को? इतनी मोहब्बत है, इतना खुलूस है, इतनी इज्जत है एक दूसरे के लिए, भाई भी हैं, बरादर भी हैं, सब कुछ है, तो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते आप? ऑफिशियली शायद इन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अदरवाइज और क्या होता है रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि जब ये हर तरह से साथ दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जी उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, उनके लिए फंड्स मांग रहे हैं, उनको विजिट करने हमारे ISI के चीफ गए हैं, तो उसके अलावा क्या बात होती है जिससे ये पता लगता है कि हमने तस्लीम कर लिया है किसी मुल्क को? जाहिर हम कर चुके हैं, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट रह गई है। वो जिस वक्त हमारे एस्टैब्लिशमेंट कहेगी उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देंगे। बाकी एक्शन तो उनका यही बता रहा है ना, वर्ड से ज्यादा तो एक्शन होता है, तो एक्शन से तो यही पता लग रहा है कि इन्होंने तस्लीम कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, इसीलिए हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर लेके दे रहा है तालिबान सर? आपके PTI के प्रवक्ता ने बोला था कि कश्मीर लेके देगा तालिबान इंशाअल्लाह, दिल जुड़ जाएंगे, वापस जो अलग करे थे मुल्क जुड़ जाएंगे, बांग्लादेश भी घुस जाएगा वापस पाकिस्तान के अंदर। सर एक क्या बात थी, जरा आपको लगता है कि तालिबान ऐसा कुछ करेगा? कोई प्रॉमिस करा है तालिबान ने? कश्मीरी 74 साल से जंग लड़ रहे हैं। एक अली गिलानी की जत्थे खाकी, उसकी मैयत आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मतलब अली गिलानी को आप चाहते हैं कि उसकी तदबीर भी ना हो। आप अपनी कुव्वत बर्दाश्त देखें, अपनी जमहूरियत देखें, अपने नजरियात देखें, अपनी आप ह्यूमन राइट देखें कि एक शख्स जो अल्लाह को प्यारा हो गया, जो इस दुनिया से चला गया, जो अगले जहान का हुआ, आप उसकी तदबीर को पॉलिटिकल बनाकर आप चाहते हैं उसकी कब्र भी लोगों को नजर ना आए। लोगों से आप तो ये रखते हैं कि लोग आपकी मनमंशा के मुताबिक बात करेंगे। कश्मीर भी आजाद होगा। आप याद रखिएगा, मैं प्रोग्राम में जज्बाती बात नहीं करना चाहता। जो लोग जिनके खिलाफ जुल्म और तबदाद होता है, आप कहते हैं कश्मीर आजाद हो, अब करवा लीजिए सर। हमने तो कभी आपको ये नहीं बोला कि आप मत करवाइए, आप जरूर, आप अलकायदा लीजिए, तालिबान लीजिए, पाकिस्तानी फौज लीजिए, इस्लामिक स्टेट लीजिए, जो लेना है सर, तंजानिया, कीनिया, युगांडा, जिससे करवाना है सर। हमने कभी बोला है इंडिया से किसी ने बोला है हाथ जोड़ के कि भाई साहब मत करवाना आजाद, हमें बहुत बुरा लगेगा? करवा लो सर, यू आर वेलकम, स्वागत है आपका। पहली चीज। दूसरी चीज,
आप जो कहते हैं कि हम में बर्दाश्त नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है सर। कौमों में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है, कमजोरी की निशानी है बर्दाश्त होना। और तीसरी बात आपने बोला कि गिलानी सर, देखिए किसी मरे हुए आदमी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आई विल मेक एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ सैयद अली शाह गिलानी। उस आदमी ने हजारों लोग मरवा दिए और बहुत देर हो गई सर। आपने बोला अल्लाह को प्यारा हो गया, मुझे लगता है अल्लाह ने बहुत देर कर दी उसको ऊपर बुलाने में। उसका मिलन बहुत पहले इंडियन आर्मी से हो जाना चाहिए था। वो तो खैर उसके हाथ में हथियार नहीं था, वरना बहुत पहले निपट चुका होता वो। दैट मैन, he was pure cancer, he was pure poison, and I should not say this on national television, this is a live show, but Kashmir is a happier place without him. आप कश्मीर कश्मीर करते हैं ना, एक जरा कश्मीरी से भी सुन लीजिए। सुशील पंडित जी कश्मीरी हैं, और आपके वाले नकली कश्मीरी नहीं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं सर, जो नकली वाले जो हैं, जो पंजाबी बोलते हैं फिर कहते हैं हम कश्मीरी हैं। मेरी बात, नदीम जी सुनिए, नदीम जी सुनिए, नदीम जी सुनिए, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट नदीम जी, नदीम जी ये सब, ये आप लोगों को मिर्ची लग जाती है यार, मैं कुछ बोलता हूं। आपके शेख रशीद कहते हैं मैं कश्मीरी हूं, शेख रशीद कहता है मैं कश्मीरी हूं। एक मिनट नदीम साहब प्लीज, नदीम साहब ऐसे देखिए, अब यही चीज तो है, कश्मीरी बोलना चाह रहा है, आप उसकी आवाज दबा रहे हैं। वो कश्मीरी हैं सर, सुशील पंडित जी, ही इज नॉट शेख रशीद। अपनी मर्जी के कश्मीरी है ना सर सुनिए, आपकी मर्जी की बात करें वो कश्मीरी सर। एक मिनट सर, कश्मीरी नहीं, एक मिनट नदीम साहब, मैं आपको बताता हूं, सुनिए, एक मिनट नदीम साहब सुनिए, पंडित जी एक मिनट, एक बात कह लूं फिर पंडित जी आपके पास जाता हूं। सर कश्मीरी वो है जो कश्मीरी जबान बोलना जानता हो, कश्मीरी वो है जो कश्मीर घाटी में रहता हो, कश्मीरी वो है जो वाजवान खाता हो, कश्मीरी वो है जो कश्मीरी कल्चर फॉलो करता हो। शेख रशीद क्या, मैं कश्मीरी हूं, उर्दू ठीक से बोल नहीं पाता शेख रशीद, कश्मीरी बन रहा है। और दूसरा फ्रॉड आपको नवाज शरीफ कहता है मैं कश्मीरी हूं, अरे नवाज शरीफ पंजाबी, आप कश्मीरी की बात सुन लो। अरे सुशील पंडित जी, आप सर कश्मीरी को तो बोलने दो सर, ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, कश्मीरियों की आवाज दबाते हैं। पंडित जी आप बोलिए। एक मिनट सर, एक मिनट, अरे यार, अरे नदीम साहब बोलने दो सुशील पंडित को। पंडित जी आप बोलिए, प्लीज बोलिए। मेजर साहब, ये गिलानी अगर किसी और मुल्क में होता ना, तो जितनी देर यहां जिया है उसका आधा भी न जी पाता, और किसी बिजली के खंबे से लटका करके उसको विदा किया जाता। ये हिंदुस्तान की दयानतदारी है कि उसको रुई में लपेट के रखा है, उसका इलाज कराया बेहतरीन, उसको सिक्योरिटी दी, उसके खर्चे उठाए, उसके नखरे उठाए, और उसके बाद फिर ये उल्हाना मिलता है पाकिस्तान से कि हमें बर्दाश्त नहीं है। इस मुल्क में बहुत बर्दाश्त है, और इसी बर्दाश्त की वजह से आज हम अपना इतना नुकसान करा चुके हैं। कुछ लोगों के पास बर्दाश्त जरूरत से ज्यादा होता है, और कुछ खास लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा होता है, और वो अब खत्म हो रहा है। हमारे सब्र की अब बांध टूट रहा है। पाकिस्तान, थोड़ा खबरदार रहिए। आप लाख मुगालते पाल लें तालिबान को लेकर के, ISIS को लेकर के, अलकायदा को लेकर के, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, हाथी पाल लो, घोड़ा पाल लो, लेकिन मुगालते मत पालो, क्योंकि बहुत महंगे पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और जिन मदरसों से ये पट्टी पढ़ा करके आपको भेजा जाता है, उससे अच्छा कुछ 2-4 अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल लीजिए, अपने यहाँ तालीम का थोड़ा मयार बढ़ा लीजिए, किसी काम आइए दुनिया के, और अपने इस तरह वक्त जाया मत कीजिए दुनिया का, और जाने जाया मत कीजिए, बहुत केशकीमती हैं ये। अफगानों से आपको प्यार है, लेकिन अफगानों से पूछ लीजिए उन्हें कितना प्यार है आपसे। पहियों से लटक लटक के भाग रहे हैं अपने मुल्क से। दुनिया ने ऐसा मंजर कहीं नहीं देखा था, इतना प्यार है उन्हें आपसे।